नीलिमा और अमृत की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनके घर में खुशियों की कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा खालीपन था जो हर खुशी को अधूरा बना देता था, संतान का अभाव। नीलिमा को डॉक्टर ने बता दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। इस खबर ने नीलिमा को तोड़कर रख दिया था। वह हमेशा अपने आप को दोष देती रहती थी। अमृत उसे संभालता, दिलासा देता, लेकिन समाज और परिवार के ताने उसे भीतर से कमजोर बना रहे थे। कमला देवी, अमृत की मां, इस बात को लेकर कभी नीलिमा को चैन से रहने नहीं देती थी। वह हर बात पर नीलिमा को कोसती और अमृत से कहती, यह औरत तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। मैं अपने पोते को गोद में खिलाना चाहती हूँ। अमृत अपनी माँ की बातों से परेशान हो जाता, लेकिन उसने कभी नीलिमा को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। वह नीलिमा से बेइंतहा प्यार करता था और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन नीलिमा इन बातों से अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लगता था कि वह अमृत की जिंदगी में बोझ बन गई है। एक दिन नीलिमा की बचपन की सहेली राधा अमेरिका से भारत लौटी। वह नीलिमा से मिलने आई। राधा ने नीलिमा की आंखों में उदासी देखी और उससे उसकी परेशानी पूछी। नीलिमा ने अपनी सारी बातें राधा से साझा की। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकती हूँ। कैसा सुझाव? नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। तुम अमृत की शादी अपनी छोटी बहन पारो से करवा दो। पारो स्वस्थ है और वह संतान को जन्म दे सकती है। इस तरह तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी और तुम दोनों बहनें एक साथ मिलकर बच्चे की परवरिश कर सकोगी। नीलिमा इस विचार से हिल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी जहां उसे अपने पति की शादी किसी और से करवानी पड़ेगी। लेकिन राधा की बातों ने उसके मन में एक उम्मीद जगा दी। उसने सोचा, शायद यही उसका अंतिम उपाय है। उसी रात नीलिमा ने अमृत से इस बारे में बात की। अमृत ने सुनते ही सख्त मना कर दिया। उसने कहा, नीलिमा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब भूल जाओ, हम वैसे ही खुश रहेंगे। लेकिन नीलिमा ने हार नहीं मानी। उसने अमृत को समझाने की कोशिश की कि यह कदम उनके जीवन में खुशियां ला सकता है। अंततः अमृत ने नीलिमा के जिद के आगे हार मान ली। कुछ हफ्तों बाद अमृत और पारो की शादी कर दी गई। यह शादी साधारण थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी ने सभी को चौंका दिया था। शादी के बाद के शुरुआती दिन काफी सामान्य थे। पारो नीलिमा के साथ घर के कामों में मदद करती और दोनों बहनें मिलकर समय बिताती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पारो और अमृत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वे साथ में समय बिताते, हंसते और बातें करते। यह सब देखकर नीलिमा के दिल में एक अजीब सी कसक होने लगी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब उसके ही फैसले का नतीजा है। लेकिन हर बार जब वह पारो और अमृत को साथ देखती तो उसके मन में जलन पैदा होती। पारो का व्यवहार भी बदलने लगा। वह खुद को घर की असली मालकिन समझने लगी और नीलिमा को तिरस्कार की नजरों से देखने लगी। नीलिमा यह सब सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और दर्द बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब अमृत और पारो बाजार से लौटे तो नीलिमा ने देखा कि अमृत ने पारो के लिए एक कीमती साड़ी खरीदी है। यह देखकर उसका दिल टूट गया। वह रात भर सो नहीं सकी। उसे लगा जैसे अमृत उससे दूर होता जा रहा है। शादी को 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन पारो के गर्भवती होने की कोई खबर नहीं थी। यह देखकर नीलिमा को चिंता होने लगी। उसने पारो से कई बार पूछा, लेकिन पारो हर बार बात को टाल देती। एक दिन नीलिमा ने पारो को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, पारो पूरी तरह स्वस्थ है। वह जब चाहे मां बन सकती है। यह सुनकर नीलिमा को राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे शक भी हुआ। उसने सोचा, कहीं पारो जानबूझकर मां बनने से तो नहीं बच रही। उस रात जब पारो अपने कमरे में नहीं थी, नीलिमा ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसने देखा कि पारो के बैग में गर्भनिरोधक गोलियां रखी हुई थी। यह देखकर नीलिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन नीलिमा ने चुपके से उन गोलियों की जगह ताकत बढ़ाने वाली दवाएं रख दी।
पारो को इसकी भनक भी नहीं लगी। कुछ हफ्तों बाद पारो ने महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई है। यह खबर पूरे घर में फैल गई। अमृत और कमला देवी बहुत खुश थे, लेकिन पारो इस खबर से परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पारो ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। कमला देवी अपने पोते को देखकर फूली नहीं समा रही थी। लेकिन जब नीलिमा ने पारो से बच्चे को उसे देने की बात की, तो पारो ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। यह सुनकर नीलिमा का दिल टूट गया। वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने अमृत और पारो की शादी करवाई। एक रात जब पारो ने नीलिमा को अकेले में रोते हुए देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, दीदी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया और मैं इतनी स्वार्थी हो गई। अगले दिन पारो ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बेटे को नीलिमा के पास सुला दिया और घर छोड़कर चली गई। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, दीदी, यह बच्चा आपका है, आप ही इसकी माँ हैं। मुझे माफ कर देना, मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। यह पढ़कर नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत थी। उसने सीखा कि सच्चा प्यार त्याग और सहनशीलता में है।